फंक्शनल ग्रुप्स देखने के बाद और बहुत सारे प्रीफिक्सेस देखने के बाद द नेक्स्ट इज हाउ टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखोगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। कौन सा नाम आपको लिखना है? IUPAC नाम, ठीक है ना। देखना ध्यान से, जैसे अब इवन थोड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस में बता दूँ, इजी लगेगा आपको। जैसे आप बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी में बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखा ना आपने, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सिमिलरली केमिस्ट्री में जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक नॉमेनक्लेचर है, एक नाम है, और उस नाम को इंटरनेशनली जाना जाता है। उस नाम को कैसे जाना जाता है? इंटरनेशनली। एग्जाम्पल देके चलता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिख दिया लेट्स से CH4। अब आपको पता है CH4 को IUPAC में क्या पढ़ते हैं? सर इसको IUPAC में हम पढ़ते हैं मीथेन। क्या पढ़ लेते हैं? मीथेन, ठीक है ना। IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन, एक पूरी असेंबली है। जैसे हमारे असेंबली में नहीं बैठते हैं लोग, हमारे इंडिया की असेंबली है, लोकसभा में बैठते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स एक साथ बैठते हैं। सिमिलरली एक इंटरनेशनल केमिस्ट्स की एक यूनियन है, एक पूरा यूनियन है। जैसे ये म्यूनसिपलिटी वाली पूरी यूनियन है, धरने पे बैठ जाते हैं। वैसे ही नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए कोई नया मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ, उसका क्या नाम आएगा, इस चीज़ को नाम देने के लिए एक पूरी कमेटी बैठती है। और उस कमेटी में मेंबर कहाँ से? इंटरनेशनल मेंबर्स हैं, हर कंट्री के मेंबर है ना। वो क्या करते हैं? वो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूल का फिर एक नाम लिखते हैं, और वो नाम हर कंट्री में उसी तरीके से जाना जाता है, इंटरनेशनल नाम। कौन सा नाम? IUPAC का मतलब इंटरनेशनल नाम। हर कंट्री में इस नाम से पुकारोगे तो समझ में आ जाएगा ये था, ठीक है ना। सो इनको हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है जी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किसका एब्रीविएशन आपको देखने को मिलेगा? IUPAC का। ये क्या काम करते हैं? अभी जो काम करवाना हुआ है वो क्या है कि सर बहुत सारे काम है इनके, लेकिन मोटा काम जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये नाम लिखते हैं। किनका नाम लिखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। पूरी कमेटी बैठती है और नाम, और वो नाम फिर पूरी दुनिया में मशहूर। उसी तरीके से मान लीजिए आपने मीथेन लिखा, तो मीथेन एक IUPAC नेम है। कैसा नेम है? जहाँ पे भी जाके मीथेन पढ़ोगे, अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मीथेन की बात क्या चल रही है, ठीक है ना। लेकिन इसी मीथेन को, इसी CH4 को आप मार्श गैस भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मार्शी कंडीशन में पाया जाता है। मार्शी दलदले एरियो में पाया जाता है, मार्शी कंडीशंस में, ठीक है। या इसी को हम, इस बहुत बढ़िया कंपोनेंट है ये गोबर गैस का, बायोगैस, या इसी को हम गोबर गैस भी पढ़ लेते हैं। ये गोबर गैस का एक बहुत बढ़िया कंपोनेंट है, लाइक गोबर गैस भी इसी का बनता है, ठीक है ना। लेकिन अब मान के चल लीजिए आप यहाँ से अमेरिका चले गए और वहाँ पे आपने बोला कि गोबर गैस कहाँ पे मिलेगा, तो उसको तो समझ नहीं आएगा गोबर क्या बोल रहा है। अमेरिका वाले को थोड़ी ना गोबर पता है, गोबर तो हिंदुस्तान ही डालना है, उसको गोबर गैस तो पता नहीं होगी। फिर जब आप मिथेन नाम लोगे तो उसके पल्ले पड़ेगा कि हाँ मिथेन है जी, मिथेन पे पहुंच गया मैं, ये IUPAC नाम है। तो कुल मिला के IUPAC नाम इंटरनेशनली नाम होंगे। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कॉमन नेम होते हैं, ट्राइवियल नेम होते हैं, किसी ट्राइब से निकल के आया, किसी सोर्स के नाम पे नाम रख दिया, या किसी जिस कंडीशन में मिल रहा है उस कंडीशन की बेसिस पे नाम रख लिया। वो किसी एरिया में मशहूर होंगे, वो हर जगह पे मशहूर नहीं होंगे, वो किसी एरिया में मशहूर होंगे। किसमें? किसी एरिया में मशहूर होंगे। और जो नाम आपके इंटरनेशनली जाने जाएं, उन नाम को हम क्या पढ़ेंगे? उनको हम पढ़ लेंगे IUPAC। कौन से नाम? इंटरनेशनल नाम, IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC। अच्छा, जब कभी भी आपको कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है, आपको किन चीज़ों में ध्यान रखना है, कैसे आप नाम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर जब कभी भी IUPAC लिखना है, सबसे पहली चीज़ जो मैं लिखूंगा वो है आपका प्रीफिक्स। सबसे पहली चीज़ मैं क्या लिखूंगा? प्रीफिक्स। उसके बाद लिखूंगा मैं वर्ड रूट, और नंबर 3 लिख लूँगा मैं सुफिक्स। ये आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहला क्या लिखना पड़ेगा? प्रीफिक्स, उसके बाद और उसके बाद सुफिक्स, ठीक है ना। अच्छा, प्रीफिक्स दो तरह का, सर प्रीफिक्स दो तरह का, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स समझते हैं ना आप, जो चेन के पहले नाम हो, जैसे 2 क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, ऐसा करके नाम लिखना आपको, ठीक है। प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ तब यूज होता है जब कंपाउंड साइक्लिक हो। कंपाउंड कैसा हो? और इसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म साइक्लो, ओनली साइक्लो इज यूज्ड। क्या ये हर बार यूज़ होगा? नहीं, ये सिर्फ कब यूज़ होगा? जब कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक हो। कंपाउंड कैसा हो? साइक्लिक हो, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब मुझे बताइए, मैंने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा दिए। अब मुझे उन फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने के बाद ये बताइए कि अगर आपकी चेन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उनमें से सीनियर हमेशा कितना होगा?
एक, और बाकी जो बचेंगे वो सब। और जूनियर के लिए क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। सो सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले किसके लिए यूज़ होता है सर? एक तो हम लगाएंगे जूनियर ग्रुप्स के लिए, जूनियर ग्रुप्स के लिए, ठीक है। और दूसरा प्लस अगर कोई सब स्टूडेंट हो, मैंने कल इतने सारे सब स्टूडेंट पढ़ाए, क्या उनके लिए कोई सुफिक्स लगता है? नहीं, सब स्टूडेंट के लिए सिर्फ क्या लगता है? प्रीफिक्स। तो प्लस साथ में किन के लिए लिखेंगे हम? सब स्टूडेंट्स के लिए भी, सब स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है, बात ध्यान में रख लीजिएगा। सो सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए लगेगा? एक तो सेकेंडरी जो आपके जूनियर ग्रुप्स होंगे, और दूसरा सब स्टूडेंट साइड ग्रुप्स के लिए। सब स्टूडेंट नहीं लिखना तो साइड ग्रुप लिख दो। किन के लिए? साइड, जिनके लिए कोई सुफिक्स यूज ही नहीं होता सर। अगर कहीं पे Cl लगा है तो आप क्या लिखेंगे उसको? हमेशा क्लोरो। कहीं पे Br लगा है तो हमेशा क्या लिखेंगे? ब्रोमो। कहीं पे NO2 लगा है तो हमेशा नाइट्रो। और ये हमेशा कौन सा यूज होगा? प्रीफिक्स की तरह। सो प्रीफिक्स किसके लिए यूज होगा? एक तो जूनियर ग्रुप्स के लिए, और दूसरा, अच्छा जूनियर कैसे समझ में आएगा? उसके लिए पूरी सीरीज हमने पढ़ ली कि कौन सा सीनियर था, उसके निचले वाले सब जूनियर हो जाएंगे, उस तरीके से हम लेके चलेंगे। अच्छा, उसके बाद आएगा आपका वर्ड रूट। उसके बाद क्या आ जाएगा ये आप सबको बताएं। वर्ड रूट आप सबको ध्यान में है, ठीक है ना। मुझे बताइए, अगर कार्बन एटम एक हो तो आप वर्ड रूट लिखना प्रेफर करते हैं मिथ, पता है ना सबको। तो अगर एक कार्बन एटम हो तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? मिथ। सो मान लीजिए मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि कार्बन अगर एक हो तो मैं लिखूँगा मिथ। अगर कार्बन दो हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम। दो के लिए क्या यूज़ करूँगा? इथ, पता है ना आपको। तीन के लिए प्रोप, चार के लिए, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हैग्स, सात के लिए हेप्ट। यहाँ पे हेप्ट, ठीक है ना, यहाँ पे हेप्ट, जो जहाँ पे फंसोगे वो लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं ऐसा सात लिख लेता हूँ, सात के लिए हेप्ट। सेप्ट यूज़ होता है जब हमने वहाँ पे पढ़ा था, याद है, 100 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर के लिए अनसेप्टियम, वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा 8 लिख दूँ तो ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट। 9 लिख दूँ तो नॉन, NON, वहाँ पे क्या था? इन, EN था, याद था, इन था वहाँ पे, ठीक। 10 के लिए डेक लिख लेते हैं, ठीक है जी। 11 के लिए अनडेक, 11 के लिए अनडेक। 12 के लिए डोडेक, 12 को क्या लिख लेते हैं? डो डेक, ठीक है। 13 के लिए अब कंटिन्यूटी में सेम है, अब ट्राई लगाओ आगे सेम चलेगा। 13 के लिए क्या लिखूंगा? ट्राई डेक। 14 के लिए टेट्राडेक। 15 के लिए शाबाश पेंटाडेक, सही है ना। इसके आगे सही है ना, तो मैं 13 लिख लेता हूँ, ट्राइडेक, ठीक है। सेम कंटिन्यू, पेंटा, सब सेम कंटिन्यू रिपीट होगा। मान लीजिए मैं पहुँच गया 20 पे, सर 20 को लिखते हैं आईकॉस। क्या लिखते हैं? आईकॉस। मैथड में याद रही है, कॉस याद रखना, आईकॉस, आईकॉस क्या लिखते हैं? आईकॉस। अच्छा 21, अब इसके ऊपर जितने भी चल रहे हैं ना, जिनमें लास्ट में 1 आ जाए, सबके लिए एक चीज़ याद रखना, हैन, मुर्गी याद रखना, हैन। जैसे मान लो 21 है तो 21 को लिखेंगे हैन आईकॉस। क्या लिखेंगे? हैन आईकॉस, हैन आईकॉस, हैन आईकॉस लिख लेंगे। 22 के लिए लिख लेंगे हम, अब सेम चलेगा, डाई आईकॉस। 23 के लिए ट्राई, 24 के लिए टेट्रा आईकॉस, 25 के लिए पेंटा आईकॉस, 26 के लिए हेक्सा आईकॉस। वो कंटिन्यूटी में सेम चलेगा, ठीक है ना, वो वाला सेम चल जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बीच में एक लिख देता हूँ, ज़रा बताना। मान लीजिए मैंने लिख दिया 28, बताओ 28 को क्या लिखूँ मैं? ऑक्टा आईकॉस, ऑक्टा आईकॉस, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने लिख दिया 30, तो 30 को लिखूंगा मैं ट्रायाकॉन्ट, 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 क्या लिख लूँगा? मतलब ये टर्म आगे सब में रिपीट होगी, पिछले वाला डिजिट चेंज होगा। अब बताओ अगर मैंने 31 लिखा, फिर से सेम, 31 के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं? वर्ड पहले हैन, क्या नहीं लिखूँगा? हैन ट्रायाकॉन्ट, हैन। 32 के लिए क्या लिखूँगा? 32 के लिए डाई ट्रायाकॉन्ट। 33 के लिए ट्राई ट्रायाकॉन्ट। 35 के लिए पेंटा ट्रायाकॉन्ट। 38 के लिए ऑक्टा ट्रायाकॉन्ट, ऑक्टा ट्रायाकॉन्ट। कंटिन्यूटी में रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यूटी में रिपीटेशन है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए मैंने इसके बाद लिख दिया 40, अब सेम है, ट्रायाकॉन्ट रख लो और पीछे लगा दो, चेंज कर लो। 40 के लिए क्या लिखूंगा? टेट्रा, टेट्राकॉन्ट, क्या लिख लूँगा? टेट्रा। 40 के लिए लिख लूँगा मैं टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। ज़रा बताओ 41 के लिए क्या लिखूँगा मैं? हैंड टेट्राकॉन्ट। समझ के बात? बताओ ज़रा मैं 44 के लिए क्या लिखूँगा? टेट्रा, टेट्राकॉन्ट। समझ गए ना, है ना, टेट्रा टेट्राकॉन्ट, ठीक है। अच्छा मान लो मैं लिख लूँ 49, 49 के लिए नोना टेट्राकॉन्ट, नोना टेट्राकॉन्ट, क्या लिखूँगा? नोना। 50 के लिए क्या लिखूँगा? पेंटाकॉन्ट। 60 के लिए हेक्साकॉन्ट। 70 के लिए, मतलब कुल मिला के कंटिन्यू। आपको सिर्फ 12 याद रखने हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी पे दे रखे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी पे आईकॉस और ट्रायाकॉन्ट लिख रखा है, उसने हिंट दे दिया, आगे वाले थोड़े से लिख लेता हूँ मैं कि बच्चे के ध्यान में आ जाए, ठीक है ना। मान लीजिए मैं 100 पे पहुँच गया, 100 के लिए लिखते हैं हेक्टा,
क्या लिखते हैं, हेक्टालीजियम। इतने लंबे आपको लिखने नहीं है, ऑब्वियस सी बात, इतना बड़ा नॉमेनक्लेचर पूछेगा भी कौन आपको, ठीक है। आपको 10 12 13 इतने से ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ना किसी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपको क्या करना है, बस उतने से ध्यान में रखना है, बस मोटी मोटी बात थोड़ा ध्यान में रखने के लिए मैं आपको बता रही, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। पहली बात आपको क्या लिखनी है, प्रीफिक्स। उसके बाद दूसरी बात क्या लिखनी है, जब वर्ड रूट आपने लिख लिया, अब आएंगे सुफिक्स पे। अब मुझे बताइए सुफिक्स भी कितनी तरह के, जैसे प्रीफिक्स थे 2 तरह के, कौन कौन सा, एक प्राइमरी सुफिक्स और एक, पहले लिख लूँगा मैं, प्राइमरी सुफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सुफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सुफिक्स मैं यूज करूंगा जब आपके वर्ड रूट में सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर सिंगल हो तो एन, डबल हो तो इन, ट्रिपल हो तो, इसका मतलब जो मैंने ऊपर वाले जो फंक्शनल ग्रुप का लिखे थे ना सर, उनमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी सुफिक्स की तरह बिहेव कर रहे थे और कुछ सेकेंडरी की तरह, ठीक है। सो प्राइमरी में कौन कौन सा आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन, ऐसा आ जाएगा, सही है ना। अच्छा, सेकेंडरी किसके लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। सेकेंडरी किसके लिए लगाएंगे, प्रिंसिपल कौन होता है फंक्शनल ग्रुप्स में, सही है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इनमें प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स में, वो जिसका सीनियरिटी सबसे ऊपर, जो प्रिंसिपल है। हमने जितने सारे पढ़े ना, देखो इतने सारे पढ़े ना हमने, ये मुझे बताओ इन सब में से प्रिंसिपल कौन है सर, डिपेंड करता दिए कितने हैं। मान लो अगर सब दिए हैं, उनमें से 4 दिए हैं और एक ये भी है, फिर तो प्रिंसिपल ये हुआ। अच्छा, मान लीजिए 4 दिए हैं और उनमें से सबसे बड़ा ये है, फिर प्रिंसिपल ये हुआ। कुल मिला के जो दिए हैं उनमें से हाई प्रायोरिटी वाला कौन है, उनमें से हाई प्रायोरिटी वाला, और हाई प्रायोरिटी वाला हमेशा एक होगा। उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सेकेंडरी सुफिक्स, और बाकी जो बचे उनके लिए क्या यूज करूंगा, सेकेंडरी, वो पहले आ जाएगा उनका नाम, और जो बचेगा उसके लिए। सो पीएफजी इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऐसा लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। अब एक हिंट दे के सवाल पूछ लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, बता देना मेरे को, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पूछ लेता हूँ मैं सिर्फ कि कब क्या यूज़ करोगे, बस इतना बताना है आपको, ठीक है। मुझे बताइए इसमें से किसके लिए प्रीफिक्स यूज़ होगा, किसके लिए सुफिक्स यूज़ होगा। सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सीनियर ग्रुप है, इससे ऊपर तो कोई ग्रुप दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे, तो इसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए यूज़ करूँगा मैं सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी, सही है। अच्छा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है BR सबस्टिट्यूएंट है बेचारा, साइड ग्रुप है, इसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, प्रीफिक्स, और वो भी कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना, ब्रोमो लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बचा वो है वर्ड रूट। बताओ वर्ड रूट कितना आ रहा है, अभी तो मैं खुद नंबर करके बता रहा हूँ आपको, नंबरिंग में सिखाऊंगा, लेकिन अभी खुद कर रहा हूँ मैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो वर्ड रूट कितना आ जाएगा, हेक्स आएगा ना। वर्ड रूट कितना आएगा, वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स, क्या आ जाएगा, हेक्स। अच्छा, क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मुझे बताइए इसके लिए मैं प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज़ करूँगा, एन करूँगा, नहीं करूँगा, प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज़ होगा, एन। क्यों एन यूज़ होगा, क्योंकि सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने नाम नहीं दिया इसका, मैंने सिर्फ इतना सिखाया कि पहले क्या लिखा जाए, फिर क्या लिखा जाए, फिर क्या लिखा जाए। बताओ पहले क्या लिखा जाए, प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स, प्राइमरी, लेकिन वो सिर्फ कब, जब साइक्लो कंपाउंड हो। अभी तो साइक्लो था ही नहीं, तो मैं सेकेंडरी सुफिक्स पे आ गया। फिर लिखा जाए वर्ड रूट, और उसके बाद क्या लिखना है, प्राइमरी सुफिक्स, और फिर सेकेंडरी सुफिक्स। देख लेंगे हम लेटर में कैसे कैसे आने वाला, ठीक है। अब जब आपने एक स्कीम देख ली कि नोमेनक्लेचर करने का तरीका ये होगा, अब इसके बाद आपको रूल्स सीखने कि सर क्या क्या रूल्स होंगे IUPAC नोमेनक्लेचर को लिखने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं लिख लेता हूँ रूल्स ऑफ राइटिंग IUPAC नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स आपको देखने हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स, और इन रूल्स को अप्लाई करना सीखना है आपने। और जब एक बार बच्चे ने अप्लाई कर लिया, उसके बाद सवाल कर पाओगे आप, लेकिन इनको सीखना है, ठीक है ना। ये लगेंगे थोड़े से बोरिंग, लेकिन इनको सीखने के बाद ही सवाल हो पाएंगे, ध्यान में रखिएगा इनको। रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। अच्छा, पहला रूल, नंबर 1 रूल, नाम देने का तरीका है। वो जो ऊपर मैंने लिखा है ना, वो नाम देने का तरीका है। जब आपने सारे रूल अप्लाई किए, फिर नाम लिखने का तरीका है। वो पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सुफिक्स, लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचना तो पड़ेगा अपने कि क्या क्या रूल उसमें लगने वाला है, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ PCC, सिलेक्शन ऑफ PCC। व्हाट इज PCC, प्रिंसिपल कार्बन चेन, मेन चेन। सर जो भी कंपाउंड दिया हो, अगर उसमें एक से ज़्यादा चेन्स प्रेजेंट हों,
तो मेरे को क्या पता चलेगा कौन सी वाली चेन को मैं सिलेक्ट करूँ, किस वाली चेन को मैं नंबर करूँ और किस वाली को नंबर ना करूँ। तो पहला रूल क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन। अच्छा, जब कभी भी आपको चेन को सिलेक्ट करना है सर, चेन को सिलेक्ट करते टाइम आपको एक मोटी बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहली नज़र आपकी जानी चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी देखना, सबसे पहली नज़र किस पे डालोगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे। प्रिंसिपल फंक्शनल एग्जांपल देके चलो, मैं बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा, आप समझ में आ जाएगी आपको बात। सबसे पहली नज़र डालनी है आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे। जहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो चेन के अंदर आना चाहिए, वो चेन का हिस्सा होना चाहिए। अगर उसमें कार्बन, अगर कार्बन ना हो तो वो चेन के साथ में अटैच होना चाहिए, इतनी सी बात तो है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी नज़र आपको डालनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स पे। सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल। और तीसरी नज़र आपको डालनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। ऐसा नहीं करना कि चेन देख ली जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम दिखे उसको टिक कर लिया, उसको नाम कर लिया, वो सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है। वो सबसे लास्ट क्राइटेरिया है, सबसे मोटा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, किस पे नज़र आ जाएगी आपकी, पीएफजी पे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे। दूसरी नज़र किस पे डालेंगे आप, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन पे नज़र। और तीसरा फिर देखो कार्बन एटम, फिर तीसरे पे जाके कहीं कार्बन एटम देखो। 1 बाय 1 सिखा रहा हूँ मैं, बात सीखना ध्यान से, ठीक है ना। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलूँ, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से सुनना इसको, मैंने ऐसा लिख दिया जी, ठीक है। ज़रा मुझे बताइए ये जो मैंने लिखा इस वाले में क्या कोई पीएफजी प्रेजेंट था, हाँ बिल्कुल इसमें पीएफजी है, देख पा रहे हैं आप इसमें पीएफजी है। बताइए कौन सा पीएफजी है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, जब मैं चेन को सिलेक्ट करना चाहूँगा, चेन देखो पहले चेन कितनी है ज़रा देखना। सर यहाँ से चलो ये भी एक चेन है, या मुड़ने का चांस नहीं होता चेन में, कार्बन में जहाँ जा रहे हो वहीं जाओ, मुड़ नहीं सकते आप, वापस नहीं आ सकते, ठीक है ना। यहाँ से चलो यहाँ की तरफ, ये भी चेन है, यहाँ से यहाँ की तरफ ये भी एक चेन है, यहाँ से यहाँ की तरफ आऊँ ये भी एक चेन है, बहुत सारी चेन है, बहुत सारे रास्ते हैं। अब किस रास्ते को मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है। अब बताइए रास्ता सिलेक्ट करते टाइम पहली नज़र किस पे जानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देखूंगा इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, हाँ बिल्कुल है सर, कौन सा है। अच्छा, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने चेन को इस तरीके से सिलेक्ट किया, मान लो मैंने ऐसे लिखा कि ये चेन है। जब मैंने ये लिखा तो मैंने गलत लिखा, जरा बताइए क्यों, क्योंकि सर जो मैंने चेन सिलेक्ट किया उसमें पीएफजी आ ही नहीं रहा है, नहीं ना आ रहा। हालांकि इसमें जिन जिन फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन प्रेजेंट हो वो चेन का हिस्सा होते हैं, ये मेरी बात ध्यान में रखना, मैं लिख भी लूंगा साथ में। जो जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो, जैसे CN है, CHO है, कीटोन C डबल बॉन्ड O है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइड है, नाइट्राइल आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन हो वो चेन का हिस्सा होते हैं, वो चेन के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। बताइए मैंने जो चेन सेलेक्ट किया, क्या इस चेन में कहीं COOH आ रहा है, नहीं, इसको तो मैंने साइड धक्का मार दिया। सर इसका मतलब ये जो चेन मैंने सेलेक्ट किया ये चेन क्या है, क्यों, क्योंकि इस चेन में क्या नहीं आ रहा, नो PFG, नो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, ठीक। मान लीजिए मैंने ऐसा किया, जरा देखना, मान लो मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, इस वाले को सिलेक्ट किया, ठीक है ना। अब जरा इसमें बताओ PFG आया, हाँ सर फंक्शनल ग्रुप तो आ गया, चलिए फंक्शनल ग्रुप वाला क्राइटेरिया तो हो गया, सारे सब पे नजर मारना, इधर ही खत्म मत करना। अब देखूंगा मल्टीपल बॉन्ड, नहीं सर मल्टीपल तो है, डबल ट्रिपल तो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तीसरी नजर किस पे मारूंगा, सर PFG तो आया, लेकिन अगर मैं देखूं तो इस वाले में इधर काउंट करने पे कार्बन की सिर्फ कितने आ रहे हैं, 3, एक इसका भी गिनती में आएगा, इसका भी गिनती में आएगा, 1 2 3। अच्छा, अगर इसको मैं इधर की तरफ लेके चलता फिर कितने आते, सर इसका मतलब ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये भी गलत है, क्यों, इसमें कार्बन एटम क्या है, कार्बन एटम लेस है। सर ये बताओ, अब इस तरीके से मैं सिलेक्ट कर लूँ, बताओ फिर भी तो PFG चेन में आया ना, लिखा मैंने आया ना चेन में, तो अब चेन में भी आया और साथ साथ में कार्बन एटम भी ज्यादा आ रहा है, हर क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला मैंने सही सिलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया, एक तो PFG आया, PFG भी है, और दूसरा साथ में क्या है, मैक्स कार्बन एटम्स, मैक्स कार्बन। अच्छा मुझे बताइए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता, इसमें तो 4 कार्बन एटम इससे ज्यादा थे, तो क्या ये वाला सिलेक्शन होता, नहीं। कार्बन एटम देखने का क्राइटेरिया सबसे लास्ट पे है, पहले तो आपको ये देखना है कि PFG कहाँ पे है, पहले किसको देखना है, बात समझ में आ रही है, पहले PFG में नजर डालेंगे उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल देखना, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया मैंने, सही। बताइए आपको चेन सेलेक्ट करना है, ज़रा मुझे बताइएगा आप चेन सेलेक्ट जब करेंगे तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, पहली नज़र किस पे जानी चाहिए, क्या है कोई फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल है, कौन सा है, PFG है ना, इसका मतलब ये तो चेन का हिस्सा होना ही चाहिए, ठीक है। मैं चेन इससे स्टार्ट करूँगा। अच्छा चेन जब मैं इससे स्टार्ट करूँगा, सिर्फ चेन चलता जाऊँगा मैं, रास्ता ये कि इधर से इधर भी जा सकता हूँ, ये इधर से इधर भी आ सकता हूँ,
और मैं इधर से इधर भी जा सकता हूँ। 3-4 रास्ते आ रहे हैं आगे। तो अब मैं किधर की तरफ जाना चाहूँ? दूसरी नज़र किस पे डालेंगे आप? मल्टीपल बॉन्ड्स पे। फिर आप देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड भी तो चेन का हिस्सा नहीं आ पाया। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा इधर की तरफ, देखो फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और साथ में क्या आ गया? मल्टीपल बॉन्ड आ गया। साथ में क्या आ गया? मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा जो चेन में नहीं आया, जो चेन में वो क्या है सर? जो चेन में नहीं आया वो है साइड ग्रुप। वो क्या होगा? जो चेन का हिस्सा नहीं हुआ वो साइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से वो हो जाएगा आपका साइड ग्रुप। ये लिख दिया साइड। बताओ कितने साइड ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे, जरा देखिएगा। 2। कौन कौन सा साइड ग्रुप सर? ये तो आ गया चेन, ये आ गया पीसीसी, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? साइड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे साइड ग्रुप को, जरा बताइए। 2 कार्बन वाले साइड ग्रुप को क्या पढ़ते हैं? इथाइल। कल ही लिखवाया था मैंने। क्या पढ़ते हैं? अच्छा ये भी क्या है? इस साइड ग्रुप को भी मैं क्या पढ़ लूँगा? एक कार्बन वाला है ना, ये देख पा रहे हैं आप, एक ही कार्बन है। एक कार्बन वाले को क्या पढ़ूंगा मैं? मिथाइल। क्या पढ़ लूँगा? बहुत अच्छे, मिथाइल पढ़ लेंगे। इसको हम देख लेंगे फिर नोमेनक्लेचर में। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना सिखा रहा हूँ कि पीसीसी कैसे सिलेक्ट किया जाए। बात समझ में आ गई आपको? पीसीसी आपको कैसे दिखना है, ठीक है। जरा ये वाला बता दीजिए। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, स्पेस कर लो, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अच्छा आप यहाँ पे देखते हैं ना पिछले वाले में, तो आप ये इमेजिन करते हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 इधर के लिए 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं और इधर के लिए चलता तो 1 2 3 4 5 ही आते हैं। तो मैंने 5 वाला सेलेक्ट क्यों किया, 6 वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला देखने का क्राइटेरिया लास्ट होता है। उससे ऊपर वाला क्राइटेरिया डबल बॉन्ड का होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स का होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बताइए इस वाले में आप कैसे फॉलो करेंगे, कैसे आप चेन को सिलेक्ट करेंगे? सर चेन तो बहुत सारी आ रही है, बहुत अच्छी। ये वाली सिलेक्ट करूँगा ना, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आएगा? मल्टीपल बॉन्ड। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं ना फंक्शनल। इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, इसमें क्या देखने को मिल जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड, मैक्स मल्टीपल बॉन्ड। इसमें क्या मिलेंगे आपको? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। और बाकी जो भी बचा वो क्या होगा? जो भी बचा साइड ग्रुप। तो ये दोनों जो बचे ये क्या है? साइड। बताओ जरा साइड ग्रुप जो बचा इन दोनों का नाम क्या पड़ेगा? 2 कार्बन वाला इथाइल और ये भी 2 कार्बन वाला इथाइल हो जाएगा, ठीक है जी। ये अगर सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। अब देखिए इस तरीके से बताइए मेरे को, अगर मैंने ऐसा लिखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया एग्जाम्पल नंबर 4 लिख के चलता हूँ मैं। ऐसा लिख दिया मैंने, तो ध्यान देना इस पर, ठीक है ना। अच्छा ये जो मैंने लिखा, मुझे ये बताइए क्या इसमें एक से ज़्यादा पीसीसी? हाँ सर बहुत सारा लग रहा है, चेन तो बहुत सारी लग रही है मेरे को, ठीक है ना। अब मैं किस वाले को सिलेक्ट करूँ ज़रा ये देखिएगा, ठीक है। अब रूल समझना, एक और सब रूल बता रहा हूँ मैं इसी में, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पीसीसी प्रेजेंट, मुझे बताओ इसमें सिर्फ कार्बन है। अगर सिर्फ कार्बन है तो आप सिर्फ कौन सा क्राइटेरिया देखोगे? सिर्फ कार्बन आइटम सबसे ज़्यादा जिसमें हो, ठीक है ना। अब मुझे बताना, अगर मैं ऐसा लेके चलूँ, ज़रा मेरे को ये बताइए, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ से देखूँ 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 1 कहीं से भी चलो 5 दिख रहे हैं। सर क्या इसका मतलब ये है कि हर तरफ से सिलेक्ट करने पे सही होगा? नहीं। अब देखिए एक और बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। इफ़ more than 1 PCC is present, if more than 1 PCC is, अगर एक से ज़्यादा प्रिंसिपल कार्बन चेन हो, एक से ज़्यादा प्रिंसिपल कार्बन चेन, फिर आप क्या करेंगे सर? उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसको सिलेक्ट करने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जिसमें साइड ग्रुप सबसे ज़्यादा, जिसमें साइड ग्रुप सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा पीसीसी प्रेजेंट हो, देन दैट पीसीसी इज सिलेक्टेड, देन दैट पीसीसी is selected या preferred which contain maximum side group, which contain maximum side groups, जिनमें side groups कितने मिले? मैक्सिमम मिले। ज़रा बताना 1 by 1 करके बताना, हाँ ना कर दीजिएगा। मैंने ये वाला चेन सेलेक्ट किया, ज़रा बताओ जब मैंने ये चेन सेलेक्ट किया साइड ग्रुप सिर्फ कितने मिले? 2। एक ऊपर वाले के क्या पढ़ेंगे? ऊपर वाले को कितने कार्बन वाला है? 3 वाला। जरा बताओ 3 वाले को क्या पढ़ते हैं? प्रोपाइल। लेकिन जब एंड से जुड़ा हो तब, अभी बीच से जुड़ा है तो क्या पढ़? आइसो प्रोपाइल। कल ही लिखा है मैंने, क्या पढ़ेंगे? ये भी आइसो और ये भी आइसो। कितने ग्रुप है सिर्फ यहाँ पे? क्या मिलेंगे? सिर्फ 2 साइड ग्रुप, सिर्फ 2 साइड ग्रुप्स, ठीक है ना। अच्छा मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ज़रा ये बताना, ऐसा आ गया, मैं ऐसा आ गया, ऐसा चेन सेलेक्ट किया मैंने। ज़रा बताओ यहाँ पे साइड ग्रुप कितने? एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए? 3 साइड ग्रुप। यहाँ पे मिल रहे हैं मेरे को 3 साइड ग्रुप, है ना। मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, सही बात है। अच्छा मान लीजिए मैंने ऐसा सेलेक्ट किया, अगर अब बताओ साइड ग्रुप कितने मिलेंगे? 4। 1 2 3 4। इसका मतलब कौन सा वाला ज़्यादा प्रेफर्ड होगा? ये वाला क्या है?
गलत। ये वाला भी क्या है, तो ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको 4 साइड ग्रुप्स, मैक्सिमम साइड ग्रुप्स, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि हर तरफ से तो चेन बराबर ही चल रहा था। जब चेन हर तरफ से बराबर हो फिर किसको प्रेफर करेंगे, किस वाली चेन को सिलेक्ट करने पे साइड ग्रुप सबसे ज़्यादा मिले, वो वाला हम सिलेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ये बात सीखे आप कि कैसे आपको चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये वापस रिपीट होगा, जब दूसरा रूल पढ़ाऊंगा नई चीज़ वापस आएगी। अच्छा, रूल नंबर सेकंड ये है कि जब आपने चेन सेलेक्ट कर लिया एक बारी, उसके बाद आपको चेन को नंबर करना। मुझे बताइए जितनी भी चेन्स आपने सेलेक्ट की उन चेन्स को नंबर करने के 2 तरीके हैं, या तो लेफ्ट से या तो हाँ, हमेशा चेन को नंबर करने के 2 तरीके होंगे। ठीक है, सो रूल नंबर सेकंड है नंबरिंग ऑफ पीसीसी। नंबरिंग ऑफ पीसीसी, पीसीसी को नंबर करना, प्रिंसिपल कार्बन चेन को नंबर करना। और नंबर करने के कितने तरीके, 2, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। टर्मिनल 2 टर्मिनल होंगे हमेशा, 2 टर्मिनल से नंबर करना आपको। ठीक है, अब देखिए सर, अगर आपको नंबर करना है फिर किस चीज़ का ध्यान रखना है सर? पहली नज़र फिर से किस पे जानी चाहिए आपकी, पीएफजी पे। किस पे? जहां पीएफजी प्रेजेंट है या जहां से पीएफजी पास है, या तो पीएफजी खुद प्रेजेंट हो, प्रेजेंट और क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट EST क्लोजेस्ट। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से, वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो वो चेन का पार्ट होते हैं। मैं नोट करके इस बात को लिख लेता हूँ। दोज फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन कार्बन, इनमें क्या होगा, कार्बन आर अ पार्ट ऑफ पीसीसी। कुल मिला के उनको नंबर मिलता है, इनको क्या मिलता है, नंबर मिलता है। ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे होंगे ज़रा बताइए, COH, उसके बाद CHO, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O क्या है आपका, कीटोन, सही है ना। मान लीजिए मैंने CN लिख दिया, CN क्या है, नाइट्राइल। उसके बाद मैंने ऐसा लिख दिया C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइड ग्रुप। उसके बाद C डबल बॉन्ड O X ग्रुप, ये वाले ग्रुप। ठीक है ना। अच्छा, ये वाले ग्रुप्स में जब आप लिखोगे तो आप अगर ये कहीं पे कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट, इनको भी नंबर मिलेगा। अच्छा, अगर कहीं पे OH है उसको मैं नंबर, ये ध्यान रखो, और नंबर में नहीं आता, कार्बन सिर्फ नंबर में आएगा। सिर्फ कौन आएगा, नंबर सिर्फ कार्बन को किया जाएगा। चेन में जब भी 1 2 3 4 करके लिखा जाएगा सिर्फ कार्बन को लिखा जाएगा, उसके अलावा किसी को। लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन हो उनको भी नंबर हो सकता है। अब देखेंगे अभी कैसे कैसे नंबर आपको करना है। तो बताइए पहली नज़र किस पे जानी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पे, पहली नज़र। अच्छा, जब फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाए फिर आपकी नज़र जानी चाहिए डबल बॉन्ड पे। जब डबल बॉन्ड खत्म हो जाए फिर नज़र जानी चाहिए ट्रिपल बॉन्ड पे। और जब ये भी खत्म हो जाए फिर आपकी नज़र जानी चाहिए साइड ग्रुप्स पे, फिर साइड ग्रुप्स पे, फिर किस पे जानी चाहिए बताइए। नंबरिंग करते टाइम पहली नज़र किस पे, पीएफजी पे। सब एक ही नहीं होगा, अगर एक से ज़्यादा तो पहले फंक्शनल ग्रुप्स, पहले किस पे, दूसरी नज़र, तीसरा, और फिर कहीं जाके साइड ग्रुप। ठीक है ना। देखिए जो मैंने ऊपर लिखा है इन्हीं को नंबर करूँगा मैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वालों को ही नंबर कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। अब मुझे बताइए जो मैंने ऊपर वाले लिखे हैं इन ऊपर वालों को मैं नंबर करना चाहूँगा। चेन मैंने ये सिलेक्ट किया था, जरा बताओ इस चेन को नंबर करने के कितने तरीके हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अगर यहाँ से नंबर करूँ मैं तो लिखूँगा 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3। बताओ किस साइड से करना चाहूँगा, पहली नज़र पीएफजी पे। अब देख पा रहे हैं यहाँ पीएफजी करूँगा तो पहले पे ही पीएफजी है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से नंबर करना स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4, और ये नंबर बिल्कुल सही होगा। सही है ना। मैं कहाँ से चल रहा हूँ, COH की तरफ से। इधर से करता तो गलत, क्यों, क्योंकि आपका पीएफजी किसने नंबर पे आता, 4th पे आता, और ये सबसे क्लोजेस्ट होना चाहिए, तो ये नंबर सही है जी। ठीक है, आइए इस वाले में बताइए नंबर कहाँ से करूँ, डबल बॉन्ड से, यहाँ से पीएफजी से। डबल बॉन्ड तो उसके बाद है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, इसको 2, इसको और इसको 5। सही बात। ठीक, इस वाले पे आ जाओ। इस वाले पे इधर से चलूँ डबल बॉन्ड 1 पे है, इधर से भी चलूँ डबल बॉन्ड 1 पे है। सर जब डबल बॉन्ड 1 पे है, यहाँ से भी 1 पे है, तो फिर किसको देखूंगा, साइड ग्रुप को। यहाँ से देखूंगा तो साइड ग्रुप 2 पे है, यहाँ से भी चलूँ तो साइड ग्रुप 2 पे है। कुल मिला के सिमेट्रिक है, दोनों तरफ से सेम है, दोनों तरफ से कहीं से भी चल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे। देखो अगर इधर से चलता है ना, मुझे बताओ ग्रुप डबल बॉन्ड कितने पे आता है, 1 पे और 3 पे। 1 पे और जहाँ पहले पेयर हो ना वो पोजीशन, 1 पे और 3 पे। अच्छा, ग्रुप कितने पे आ रहा है, 2 पे और 3 पे। यहाँ से चलता तो सेम ही होता, इसलिए दोनों तरीकों से सेम आ जाएगा। ठीक है, इसमें बता दीजिए इसमें कहाँ से नंबर करके चलूँगा। सर यहाँ से चलूँगा तो 2 पे ग्रुप, फिर 3 पे 4 पे। यहाँ से भी चलूँ तो सेम सिमेट्रिक है। ये कैसा है, सिमेट्रिक, कहीं से भी चल सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 ऐसा लेके चल लूँगा मैं। ठीक है, अब देखिए मैं नीचे लिख लेता हूँ, बताना ज़रा मेरे को, मैं कुछ लिख लेता हूँ नीचे, आप मेरे को बताइएगा कैसे आप इन वालों में नंबरिंग करना प्रेफर करेंगे। ओके, ठीक है, आपने चेन सिलेक्शन करनी है और नंबर करना है। वो नंबर करते ही चेन सेलेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिमाग में चेन सोचिए
और फिर नंबर करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बताइए आप मुझे बताइए स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं? सर इससे ऊपर तो कोई ग्रुप है नहीं, सही है ना, सबसे हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप। इसका मतलब चेन तो ये तो चेन का हिस्सा होगा, तो मैं इसको 1 करके चलूँ सीधा ही। अब मुझे बताओ 2 तो ये आएगा। अब 2 रास्ते हैं, लेफ्ट वाले और राइट वाले। अब बताओ लेफ्ट वाली तरफ आऊँ तो डबल बॉन्ड दिखेगा, राइट वाली तरफ चलूँ तो CHO। अब बताओ CHO क्या है? फंक्शनल ग्रुप। जरा प्रायोरिटी चेक करो, आपने पूरा ग्रुप ऊपर देखा था तो CHO ऊपर था और डबल बॉन्ड कहीं नीचे था। डबल बॉन्ड 14 नंबर पे या 16 नंबर पे 15 नंबर पे लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। CHO का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद, तो ये पूरा जो बचा सर, ये सब का सब जो बचा, ये सब का सब क्या है फिर? बहुत बढ़िया, ये सब का सब होगा साइड ग्रुप। लेकिन ये साइड ग्रुप थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है सर, नॉर्मल तो लग रहा है। तो आप इसको लिखना चाहें तो आपका क्या नाम आ जाएगा? 4 वाला है ना, तो ये आ जाएगा 4 वाले को हम ब्यूटाइल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, इसको लिखेंगे ब्यूट इनाइल। इन भी लगाना है बीच में, समझ पा रहे हैं? इन भी लगाना है। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड वाले हो तो लिखूंगा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। डबल बॉन्ड वाले हो तो इथिनाइल, प्रोपिनाइल, ब्यूटिनाइल। और ट्रिपल बॉन्ड वाले हो तो इथाइनाइल, YN साथ में लगा के, प्रोपाइनाइल, YN साथ में लगा के। बस इतना सा चेंज करना है, बाकी तो सेम ही चलेगा, ठीक। ये साइड ग्रुप ये आ गया मेन, आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जरा ये वाला बता दीजिए, जरा ये वाला करके बताइएगा। ओके ठीक है, इतना सही बता दीजिए बस। COH से नंबर स्टार्ट करूँगा, चेन दिमाग में सोचना, बार बार चेन लिखूंगा मैं। 1 2 इधर चलूँ या ऊपर की तरफ? 3। अब इधर चलूँ या इधर चलूँ? अब देखना पड़ेगा, देखो डबल बॉन्ड इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। डबल बॉन्ड यहाँ से भी दिख रहा है और यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। डबल बॉन्ड चेन का हिस्सा होना चाहिए, क्लोज से मतलब नहीं है डबल बॉन्ड के, तो ध्यान दीजिए जो मैंने ऊपर लिखा है ना नंबरिंग में, डबल बॉन्ड चेन का हिस्सा हो तो बेहतर है, लेकिन डबल बॉन्ड क्लोज हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मुझे बताना, यहाँ पे मैं लिख लूँ ना ये 3, इधर चलूँ तो डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन चेन कितने का आएगा? 5 कार्बन का। इधर चलूँ तो 4 5 6, ये आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और कार्बन भी मैक्सिमम आया, कार्बन भी मैक्सिमम। तो ये वाला ज़्यादा प्रेफर्ड होगा एज कम्पेयर टू मैं इधर के लिए चलूँ, इधर तो 5 ही कार्बन आता है, डबल बॉन्ड भी आता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। ये आ जाता मेन चेन आपका। इस तरीके से आप चेन सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये बता दीजिए, ऐसा मैं लिख लेता हूँ, जरा ये वाला बता के चलो, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसा लिख दिया जी मैंने, ठीक है। बताइए कहाँ से कहाँ जाना प्रेफर कर रहे हैं? ये C डबल बॉन्ड वाला से PFG यही है, इसको मैं 1 कर दूँ, इसको इधर की तरफ आऊँ या इधर की तरफ जाऊँ? देखना ध्यान से, इधर जाओगे ना कार्बन, लेकिन मैंने ऊपर लिखा था जब आपने नंबरिंग करनी है डबल बॉन्ड गेट प्रायोरिटी और ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड देखो फिर ट्रिपल देखो और फिर कार्बन वार्बन बाद की बात है। डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, मैं डबल बॉन्ड की तरफ जाना चाहूँगा ट्रिपल बॉन्ड के कंपेरिजन, मैं डबल बॉन्ड को चेन में लाना चाहूँगा एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू। जब आपके पास 2 ऑप्शंस हों, एक साइड डबल बॉन्ड एक साइड ट्रिपल बॉन्ड, पहले कार्बन एटम मत देखो, ये क्राइटेरिया लास्ट पे है, पहले देखो मैं डबल बॉन्ड को लाना चाहूँगा ट्रिपल बॉन्ड के कंपेरिजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल बॉन्ड गेट प्रायोरिटी ओवर, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड गेट प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गेट प्रायोरिटी और ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड पे प्रायोरिटी मिलेगा। तो 3 इधर और इधर और इधर, ये पूरा का पूरा साइड, ये पूरा का पूरा साइड ग्रुप हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। बात सीख ली आपने, ये बात समझ में आएगी। नंबरिंग करना आ जाएगा, नंबरिंग किस तरीके से आपको करना है ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद नंबरिंग करने के बाद मैं लिख लेता हूँ नंबर 3rd चीज़। अब मान लीजिए आपने नंबर कर लिया, एग्जाम्पल लेके चलूँगा, फिर अब बैठा दीजिएगा इसको, ठीक है ना। मान लीजिए आपने नंबर कर लिया, मतलब मैंने से लिख लिया। अब आपको बताना है चेन कौन सा होगा। चेन में सिर्फ कार्बन आता है, आपको पता है। तो चेन तो एक ही दिख रहा है मेरे को, इसके अलावा तो है नहीं चेन, देखो ना एक ही दिख रहा है, ये चेन है, इसके अलावा चेन। अच्छा अब मैं चेन को अगर नंबर करने बैठूँ तो आप यहाँ से देखोगे 1 और यहाँ पे 2 पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से चलूँगा तब भी 2 पे हो गया फंक्शनल ग्रुप, कर लिया मैंने फंक्शनल ग्रुप को भी नंबर, ठीक है ना। अब सर अब मैं फंक्शनल ग्रुप को नंबर कर लिया मैंने, अब बताइए यहाँ से भी दूसरे पे, यहाँ से भी, अब दूसरी नज़र किस पे डालूँ? डबल बॉन्ड है तो नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है तो नहीं, फिर किस पे नजर पड़ेगी? साइड ग्रुप पे। फिर आप देखेंगे साइड ग्रुप पास से कहाँ पे था, साइड ग्रुप पास से, बताओ यहाँ से साइड ग्रुप पास पे चल रहा है, अगर मैं यहाँ से नंबर करूँ साइड ग्रुप 3रे पे, ठीक है ना, और यहाँ से नंबर करता तो साइड ग्रुप कितने पे आ जाता? ये ज़्यादा आ जाता। इसका मतलब नंबर कहाँ से करना चाहूँगा मैं?
1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, अगर तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड से चलने पे इसका लोकेशन नंबर क्या आता, लोकेंट नंबर क्या आता, इसको पढ़ते हैं लोकेंट नंबर, लोकेंट नंबर, इसका लोकेशन नंबर क्या बनता बताओ। ये जो ग्रुप्स हैं इन सब ग्रुप्स का, इन सब मुझे बताओ, ये चेन का हिस्सा तो है नहीं, आएगा तो अल्कोहल, लेकिन किसी ना किसी पे तो लगा हुआ है, 2 पे आएगा, ये कितने पे आएगा 6, तो बताओ लोकेशन नंबर क्या आ रहा है इनका 2 3 6 आएगा ना, 2 3 और 6। अच्छा अगर मैं राइट हैंड साइड से चलता तो बताओ लोकेशन नंबर क्या बनता, तो अगर मैं राइट हैंड साइड से चलता तो फिर मैं क्या करता 1 इसको 2 इसको 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 6 और इसको, लेकिन ये वाला सही है, वही रूल में लिखने वाला हूँ। जरा बताइए राइट हैंड साइड से लोकेशन नंबर क्या बनता फिर 2 और उसके बाद 5 और उसके बाद, अब बताओ इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, ऊपर वाला, रूल नंबर 3 लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगर ग्रुप आपको दोनों तरफ से देखने को मिल जाए, दोनों तरफ से नंबर कर रहे हो आप, आपने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से चलूँ या यहाँ से चलूँ, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखेंगे लोकेशन, क्या देखेंगे और आप सेलेक्ट करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल। कुल मिला के जिसका लोकेशन कम होगा, जिसका लोकेशन कम होगा, जहाँ से लोकेशन कम आए उस वाले को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। इसको हम पढ़ते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट, लोकेशन नंबर क्या आना चाहिए कम, लोवेस्ट लोकेंट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जांपल देके चल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा इसको। लोवेस्ट लोकेंट रूल, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, जरा ये बताइए, नंबर 2 एग्जांपल लिख लेता हूँ। ओके ये क्या लिखा मैंने, फिनाइल। जब इस पर कोई ग्रुप लगाओ साइड में तो फिनाइल या बेंजीन रख लीजिए फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ऐसा लिख दिया मैंने। अच्छा अब मुझे बताइएगा ये जो COH है, आप देखना मजे वाली बात, ये बात सुंदर सुनना ध्यान से। सर COOH से अगर मैं चेन स्टार्ट भी करता तो चेन खत्म नहीं होती, क्योंकि वो साइक्लिक है और ये एसाइक्लिक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेन में नहीं रखूंगा, अब चेन में मेरा बेंजीन आएगा। चेन में कौन आएगा, अब मुझे ये बताइए मैं चेन में नंबर 1 किसको करूं, सबसे पहली नज़र किस पे जानी चाहिए, PFC पे। बताओ PFC कौन है इनमें से, इसका मतलब मैं पहला नंबर किसको दूंगा, उस कार्बन को जिस कार्बन के साथ COH जुड़ा है, लिखा मैंने इसको पहला नंबर। अच्छा मुझे बताइए दूसरा नंबर, सर मैं इधर की तरफ भी जा सकता हूँ और इधर की तरफ, अब लोकेशन देखनी पड़ेगी। जरा बताओ इधर की तरफ चलूँ तो दूसरे पे कोई ग्रुप नहीं है, तीसरे पे है और चौथे पे है। इधर से चलूँ तो दूसरे पे ही ग्रुप मिलेगा। यहाँ से चलूँगा तो लोकेशन नंबर क्या बनेगा, जरा बताना, 1 3 और इसके बाद 4 और उसके बाद 6। यहाँ से चलूँ तो 1 2, ये तो यहीं पे छोटा हो गया, आगे क्या देखना है, यहीं से तो नंबर छोटा, ये 1 3 चल रहा है, 1 2 चल रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। फिर नंबर 2 किसको करूँगा, इसको, नंबर 3 सॉरी नंबर 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, इस तरीके से मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल, आपके पास 2 चॉइसेस तो होंगी, लेकिन आप किस वाली चॉइस को एक्सेप्ट करें ये आपको कौन बताएगा, लोकेंट रूल। कौन बता देगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है ना। ये आ जाएगा लोवेस्ट लोकेंट नंबर, लोवेस्ट लोकेंट नंबर कितना आ रहा है, 1 2 4 5, और उधर से चलता तो 1 3 5 6, वो ज़्यादा बड़ा नंबर होता, वो क्या हो जाता, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हम लेके चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, ओके ओके ऐसा लिखते हैं इसमें। बताइए इसमें नंबर कहाँ से करूँ मैं, बताओ PFC कौन है इसमें, कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा है, कीटोन। देख पा रहे हैं, C डबल बॉन्ड, क्या पढ़ते हैं इसको हम, कीटोन पढ़ते हैं ना। ये सबसे ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। सर इससे ऊपर तो इनमें किसी का प्रायोरिटी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा ये सबसे पास कहाँ पे है, सबसे पास जहाँ पे वहीं से नंबर स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक। बाकी इधर उधर नहीं देखना है, सबसे पहली नज़र किस पे, PFC पे, फिर डबल बॉन्ड पे, फिर ट्रिपल बॉन्ड पे, और फिर लास्ट पे साइड ग्रुप पे। और कहीं आपने ये सब देख लिया और आपको समझ नहीं आ रहा, इधर से भी सेम चल रहा है, इधर से लोकेंट रूल, कौन सा चल रहा है, लोकेंट रूल, ठीक। बताइए यहाँ से लिखूंगा मैं, इसको क्या कर दूंगा, इधर से मैं सेलेक्ट करना, चेन हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट होता है, बीच में से स्टार्ट नहीं होता है। इसको क्या लिख लूँगा मैं, 2, दिस इज 5, दिस वन इज 7, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए एक और बात, मुझे बताइएगा, ये वाला मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ऐसा अगर मैंने लिखा, ज़रा इसमें बताना, ये मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया,
ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। चेन दिख पा रहे हैं, चेन तो एक ही लग रही है मेरे को, और द हैंगिंग चेन, इधर भी चेन सिर्फ बेंजीन है, ये थोड़ी ना चेन का हिस्सा होंगे, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये वाला बताइए, चेन तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब बारी है नंबर करने की। सर अगर मैं नंबरिंग कर लूँ यहाँ से कितना आएगा 1 2, दूसरे भी ग्रुप है, यहाँ से भी करूँ तो 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेम ही लग रहा दोनों साइडों से। कुल मिला के यहाँ पे अभी क्या लग रहा है आपको, लोकेशन नंबर सेम लग रहा है, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूँ इफ़ लोकेशन या लोकेंट नंबर इज सेम, इफ़ लोकेंट नंबर इज सेम, अगर ऐसा हो कि लोकेंट नंबर सेम हो, फिर आप क्या करेंगे, फिर लगाएंगे हम अल्फ़ाबेटिक रूल। फिर क्या लगाएंगे, अल्फ़ाबेटिक रूल, देन अल्फ़ाबेटिक रूल, देन अल्फ़ाबेटिक रूल इज अप्लाइड। ये सिंपल है सर। अल्फ़ाबेटिक रूल का मतलब कि अगर दोनों साइडों से लोकेशन नंबर बराबर आ रहा है तो आप देखिए दोनों का नाम, और नाम पढ़ने के बाद पहला अल्फ़ाबेट देख लो, मैच कर गया तो दूसरा देख लो, मैच कर गया तो तीसरा देख लो, और जिसका पहले आए उसको पहले लिख दो, ठीक है। मुझे बताओ इसको क्या लिखूंगा मैं, इस वाले को लिखूंगा मैं ब्रोमो, सही है ना। इसको मैं क्या लिख दूंगा, ब्रोमो लिख दूंगा, इसको मैं लिखूंगा ब्रोमो, ठीक है। बताओ ब्रोमो का पहला अल्फ़ाबेट, इसको मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रो। ध्यान में, इसको क्या लिखते हैं, बताओ नाइट्रो का पहला अल्फ़ाबेट, तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ाबेटिकल चलूँगा। अब किसको पहले सेलेक्ट करूँगा, तो इसका मतलब नंबर कहाँ से करना चाहूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो B कम्स बिफोर N, अल्फ़ाबेटिकल रूल। कौन सा रूल, अल्फ़ाबेटिक। आओ इस वाले पे, बताओ यहाँ से चलूँ तो 1 2 3 4, यहाँ से भी चलूँ तो 1 2 3 4, इधर से भी सेम ही था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सेम ही था, ठीक है ना। अब बताओ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो किस वाले को सिलेक्ट करूँगा मैं, CL की तरफ से चलूँगा या BR की तरफ से, जो पहले आएगा, ब्रोमो पहले आएगा, B पहले आएगा ना, ब्रोमो की तरफ से चलना चाहूँगा, सो ये आ जाएगा ब्रोमो और ये आ जाएगा क्लोरो, ठीक है। तो मतलब जहाँ ये प्रेजेंट है उस कार्बन को नंबर 1 दे दूंगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि B कम्स फर्स्ट या B कम्स बिफोर C, इसलिए ऐसा होगा। बात समझ में आई। क्या पढ़ेंगे इसको, लोकेशन नंबर, क्या पढ़ लेंगे, लोकेशन। नेक्स्ट देखिए, एक और बात देख लीजिए, एक और बात सीख लीजिए, नंबर 5 बात, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, एक चेन मैंने लिखा, और इस चेन में मैंने कोई ग्रुप लिखा साइड पे, कोई ग्रुप लगा दिया मैंने साइड पे, ठीक है। मान लीजिए BR लिख दिया, ये लिख दिया BR, ठीक है। आपने चेन सिलेक्शन करना है, सर चेन तो एक ही दिख रहा है मेरे को, सिलेक्ट क्या करना है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा उसमें नंबरिंग करना है, फिर मैं देखूंगा क्लोजेस्ट, कहाँ से क्लोजेस्ट आ रहे हैं, कहाँ से क्लोज आ रहे हैं वही देखना पड़ेगा आपको, ठीक। बताओ यहाँ से कितना आ रहा है, लोकेशन नंबर 3 3, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से देखो तो 4 4, 3 3 छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू 4 4, तो मतलब मैं यहाँ से लिखूंगा, ये सही बात है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से फिर 4, फिर 5 और 6। सर जब ऐसा हो कि सेम ग्रुप चेन में प्रेजेंट हो, किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो, किसी भी लोकेशन पे प्रेजेंट हो, जब इनका नाम लिखा जाए तो इनको एक ही बार लिखा जाए, इनके लोकेशन के साथ लिखा जाए, और इनके लोकेशन नंबर को कॉमा से सेपरेट किया जाए। ध्यान में रखना। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जब मैं चेन को नंबर करूंगा, चेन को नंबर करने के बाद BR को भी लिखूंगा मैं ब्रोमो, और दूसरे BR को भी लिखूंगा मैं ब्रोमो 2 बार नहीं लिखूंगा, मैं इनका लोकेशन नंबर लिखूंगा। बताओ जरा लोकेशन नंबर क्या है, और दूसरे का भी क्या है, तो मैं लिखूंगा 3,3, दोनों का लोकेशन नंबर लिखो, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कॉमा से सेपरेट कर दो, तो मैं लिखूंगा 3,3, 3, कितने ब्रोमो, 2 के लिए यूज करूंगा मैं डाई, क्या यूज करूंगा, डाई ब्रोमो। उसके बाद आगे वर्ड जो चल रहा है वैसे ही, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, इफ सेम साइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इफ सेम साइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, द नेम इज नॉट रिपीटेड, द नेम इज नॉट रिपीटेड, इनका नाम रिपीट नहीं करना है, वी ओनली राइट their location number, their locant number separated by commas, separated by commas, और उसके बाद COMM separated by commas and सेपरेट कर लिया आपने किसके साथ, कॉमा के साथ, और उसके बाद क्या करना है उसका, एंड प्रीफिक्स सच एज डाई कितनों के लिए, 2, ट्राई कितनों के लिए, 3, टेट्रा कितनों के लिए, 4, एटसेट्रा इज यूज्ड। क्या यूज़ करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा बताना मेरे को, यहीं पे लिख के बताना मेरे को, ठीक है। बताओ अब इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ सारे रूल जो मैंने अभी तक सिखाए थे, मोटे मोटे रूल मैंने सिखाए, मैं सब अप्लाई कर रहा हूँ। बताओ सबसे पहले किसका नाम, प्रीफिक्स का,
बताओ प्रीफिक्स किसके लिए यूज़ होगा? साइड ग्रुप्स के लिए, बी आर, ठीक है ना। अब क्या करना है आपने, जब दोनों बी के लिए प्रीफिक्स यूज़ करना है तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखना है इनका? लोकेशन नंबर। बताओ किस लोकेशन पे? तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 3 कॉमा, दोनों 3 पे थे। क्या इनका नाम रिपीट करूँगा? नहीं, एक ही बार लिखूँगा। कितनी बार थे वो लिखूँगा मैं प्रीफिक्स के दाम, तो 3 और उसके बाद ऐसा लिखूँगा, फिर लिखूँगा डाई। क्या लिखूँगा? और नाम क्या आएगा इसका? हो गया प्रीफिक्स। इसके बाद कोई और नहीं है। फिर किस पे आऊँगा? वर्ड रूट पे। फिर किस पे आ जाऊँगा? वर्ड रूट पे। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने प्रीफिक्स, ये लिख दिया मैंने प्रीफिक्स प्लस उसके बाद वर्ड रूट पे, और उसके बाद सुफिक्स पे। क्या प्राइमरी हो सेकेंडरी हो अलग बात है, ठीक। 3 डायग्राम हो गया। अच्छा, उसके बाद वर्ड रूट बताओ कितना है? 6 कार्बन। क्या लगाऊंगा मैं? हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या सुफिक्स लगेगा? एन। होगी बात खत्म। सेकेंडरी तो कोई था नहीं, तो ये आ जाएगा 3 डायब्रोमो हेक्सेन। 3 डायब्रोमो हेक्सेन लिख लूँगा मैं, ठीक है सर। ये बता दीजिए अब आप सीधा नाम में आ जाएंगे। जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है बताने की ज़रूरत है मैं साथ साथ में बता दूँगा आपको। ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, बताइए नंबर करके बताइए कहाँ से स्टार्ट करूँ? C डबल बॉन्ड OH से। इसको क्या कर दूंगा? 1, इसको 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 लिख दिया मैंने। आगे सारी बातें आ गई। पहले क्या लिखूंगा? प्रीफिक्स। किसके लिए लगेगा? जो साइड ग्रुप होगा। क्या साइड ग्रुप बचा? ये है ना साइड ग्रुप, ये बच गया ना साइड ग्रुप होगा, ठीक है ना। बताइए जो साइड ग्रुप बचा है, इस साइड ग्रुप में कितने कार्बन एटम है? 3। ये बच गया साइड ग्रुप। मतलब 3 कार्बन एटम है, और आप देख पा रहे हो टर्मिनल से जोड़ रखा है। आइसो वाइसो तो लगेगा नहीं, सिंपली क्या लगेगा? प्रोपाइल। 3 के लिए क्या लगेगा? कितने पे प्रोपाइल? 3 पे, लोकेशन नंबर के साथ में। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 3 पे प्रोपाइल। सो 3 प्रोपाइल कॉमा लगा के 3 प्रोपाइल। 3 कोई और साइड ग्रुप नहीं है, कोई और साइड ग्रुप नहीं है, ठीक। उसके बाद सीधा वर्ड रूट। बताओ वर्ड रूट क्या आएगा? कितने कार्बन है? 5 के लिए क्या यूज़ करूँगा? पेंट। लिखा मैंने पेंट। अच्छा, उसके बाद इन भी तो है ना सर, है ना। कितने पे इन है? जहाँ पहले अपीयर हो, जहाँ पहले आए, जहाँ डबल बॉन्ड पहले आए, 4 पे। सो पेंट। उसके बाद 4 पे इन, 4 पे। अच्छा, क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो गई या सेकेंडरी सुफिक्स भी है? सेकेंडरी सुफिक्स भी है। क्या है सेकेंडरी सुफिक्स? ओइक एसिड। ध्यान में क्या लगाते हैं इसके लिए? अब एक बात और सुनिएगा ध्यान से। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहीं तक लिखता तो मैं लिखता 4 इन, EN। ये बात नोट करके याद रखनी है आपको, ये बात, ठीक है ना। इफ सेकेंडरी सुफिक्स इज प्रेजेंट, इफ सेकेंडरी सुफिक्स इज प्रेजेंट, अगर क्या प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी सुफिक्स, then E of primary suffix, E of primary suffix, जो प्राइमरी सुफिक्स का E होगा, एन का E, इन का E और YNE का E, ठीक है ना। दैट इज कौन सा वाला? AN, ये वाला E। दूसरा कौन सा? Y या E वाला लिख लो पहले, ENE। और तीसरा कौन सा? YNE इज ओमिटेड, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको ओमिट कर देना है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? ENE नहीं लिखूंगा, क्योंकि आगे और कुछ लिखना है तो इसका E काट दूंगा। तो मैं क्या लिख लूंगा? इन। ओनली क्या लिखूंगा? इन नहीं लिखूंगा, इन। E काट दिया मैंने। उसके बाद बताओ 1 पे क्या है? 1 पे है, तो इसके बाद आएगा 1 पे ओइक एसिड आ जाएगा, ठीक है जी। जरा बताइए जो मैंने लिखा इसमें क्या चीज़ क्या थी, मैं ऊपर लिख लेता हूँ सो दैट आपको स्टार्टिंग में थोड़ा समझ में आ जाए। ये लोकेशन नंबर था, साथ में मैंने क्या लिखा था? प्रीफिक्स। उसके बाद ये क्या आया? वर्ड रूट। उसके बाद ये क्या आया? ये जो इन लिखा मैंने, प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद ये वाला क्या आ गया? बहुत अच्छे, सेकेंडरी सुफिक्स। ये क्या आ गया? सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। एक और बात देखिएगा, अगर आपका सेकेंडरी सुफिक्स वाला ग्रुप 1 पोजीशन पे लगा हो तो आप उसको पिछले वाले के साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। बीच में से 1 हटाओ और इसको एक साथ मिला के पढ़ो। बताओ, जब मैं बीच में से 1 हटाऊंगा, इसको एक साथ मिला के पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा इनोइक एसिड। क्या पढ़ूंगा? इनोइक एसिड पढ़ूंगा। पीछे सेम इसको मैं पढ़ूंगा इनोइक एसिड। बताइए इनोइक एसिड का मतलब इन भी और ओइक भी, ये खुद समझ में आएगा आपको। इनोइक एसिड का मतलब डबल बॉन्ड भी था और ओइक भी था, इनोइक एसिड पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? इनोइक एसिड पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इनोइक एसिड पढ़ लेंगे। एक लास्ट बता रहा हूँ, एक लास्ट बताइए बस। ओके,
ओके, ये लिख दिया मैंने। बताइए कार्बन चेन आप देख पा रहे हैं? सो कौन सा मेन चेन है जिसमें ये आ रहा है वही चलेंगे हम। आगे आगे चल रहा हूँ, डबल बॉन्ड की तरफ जाना चाहूँगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 लिखूंगा, बताएं इसको 4 5 6 और 7 कर दिया मैंने। बाकी सब साइड ग्रुप हो गए। अब जब आपने साइड ग्रुप लिखना है, अब मुझे बताइएगा, आपने सिलेक्शन तो कर लिया, अब सब साइड ग्रुप जब लिखना है तो साइड ग्रुप में अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। कैसे चलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे ब्रोमो आ रहा है, कहीं पे आइसोप्रोपाइल आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली तो चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकली आप ध्यान में रखेंगे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख के चल लूँ, या एक और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एक थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ मैं, ऐसा भी लिख लेता हूँ साथ में, ठीक है। अब बताना मेरे को, अब मुझे बताइए सबका साइड ग्रुप, इसके लिए क्या यूज़ करूँगा? ब्रोमो। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा? इसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, ज़रा बताइए। इसके लिए यूज़ करूँगा मैं, प्रोपाइल है ना ये, लेकिन क्या आइसो है, बहुत अच्छे, क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपाइल, आइसो। अच्छा इसके लिए ब्रोमो, ओके। इसके लिए 2 कार्बन वाला है ना, 2 कार्बन वाले को क्या लिखूंगा? इथाइल, बहुत अच्छा, क्या लिखूंगा? इथाइल। अब अल्फ़ाबेटिकली चलूँगा मैं, ठीक है। मैं अल्फ़ाबेटिकली लिखना चाहूँगा, तो मुझे बताइए अल्फ़ाबेटिकली प्रीफिक्स में सबसे पहले कौन आएगा? तो कितने पे ब्रोमो आएगा? 5, ब्रोमो लिखा मैंने, 5 पे ब्रोमो, ठीक है, डैश लगा लीजिए। अगले वाले पे चलिए, उसके बाद ई आएगा या अब सुनना मेरी बात, मुझे ये बताइएगा, मैं जब इनके अल्फ़ाबेटिकली देखूँ तो मैं, आपने इसमें पहला अल्फ़ाबेट कौन सा देखा? इसमें कौन सा देखा? इसमें कौन सा देखा? आई, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे अब, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे डाई हो, कहीं पे ट्राई हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके मैं लिख लेता हूँ कि अगर कहीं पे आपका प्रीफिक्स कुछ इस तरीके से हो, मान लीजिए कहीं पे प्रीफिक्स इस तरीके से हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्शरी एटसेट्रा, इनको अल्फ़ाबेटिकल रूल में देखते नहीं है। देखने का मतलब क्या नहीं है, मान लो कहीं पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी, आप एस से देखना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप बी से देखेंगे। किससे देखेंगे? अगर आपने मिथाइल को सेकेंडरी ब्यूटाइल से कंपेयर करना है तो मैं सेकेंडरी को एस से देखूंगा नहीं, सेकेंडरी को किससे देखूंगा? बी से। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी, टर्शरी, डाई, ट्राई, टेट्रा ये अल्फ़ाबेटिकल में नहीं देखे जाते, आर नॉट कंसिडर्ड या आर इग्नोर्ड इन किस ऑर्डर में? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक। फिर किसको देखा जाता है? ये जो बचा आइसो, वेरेस, आइसो, नियो एटसेट्रा आर कंसिडर्ड। इसका मतलब ये, मुझे बताइए अगर मेरे को आइसो प्रोपाइल देखना है तो क्या मैं पी देखूंगा या आई देखूंगा? आई, ये वाले कंसिडर होते हैं, ध्यान से, ये वाले कंसिडर होंगे, ऊपर वाले कंसिडर नहीं होंगे। इन वालों को कंसिडर नहीं करना, इनको कंसिडर करना। अभी तो सेम चल रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बी पहले, ई बाद में, आई उसके बाद में, ठीक है। कितने पे ब्रोमो? 5 पे ब्रोमो, उसके बाद 4 पे इथाइल लिख दिया मैंने, उसके बाद आइसोप्रोपाइल। किधर? 2 जगह पे मिल रहा है मेरे को, देखो इधर भी और देख पा रहे हैं ना। सो 3 पे और 4 पे, ठीक है, यहाँ पे भी है। सो 3 4 कितने आइसोप्रोपाइल? तो मैं लिखूंगा 3 4 कॉमा करके और फिर लिखूंगा डाई, बहुत अच्छे, डाई आइसोप्रोपाइल, क्या बात है, डाई आइसोप्रोपाइल लिख दिया। और उसके बाद वोड रूट आएगा, बताओ वोड रूट में कितने आ जाएंगे? कार्बन एटम 7 आएंगे। 7 के लिए क्या लिखूंगा मैं? हेप्टा। एक और बात सुनिए, एक और सुंदर बात सुनिएगा, एक और बात के ध्यान रखना आपको, ठीक है। जब तुझे लेट हो रहा है उसको छोड़ने जाना है, तुम्हें छोड़ने जाना है, जाना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और बात सुनना ध्यान से, ये वाली बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये सुनना जो मैं बताने वाला हूँ सर, जब चेन में एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हों, जब चेन में क्या हो, एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हों, ठीक है ना। स्टार्ट लगाता हूँ इस पर भी। इफ़ मोर देन वन मल्टीपल bonds are present in chain, उस टाइम पे A is used at the end of word root, like, ठीक है ना। कैसे? मान लीजिए आपका चेन आ गया पेंट, आप क्या लिखते हैं? सिंपली पेंट। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर मैं पेंटेन लिखूँ, फिर मैं पेंटा लिखूंगा, लास्ट पे ए रखूँगा, क्या लिखूँगा? ए रखूँगा, ठीक है ना। सो लाइक पेंटा, मैं छोड़ दिया मैंने इसको, ये तो जाए। अच्छा लाइक हेक्सा, क्या लिखूँगा? नॉट पेंट, नॉट
हेक्स, बल्कि क्या लिखूंगा हेक्सा, पेंटा, हेप्टा, इस तरीके से। बात समझ में आ गई? मुझे बताइए क्या इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं ना, बिल्कुल मिल रहे हैं सर। फिर मैं क्या हेप्ट लिखूं या हेप्टा लिखूं? हेप्टा लिखूं। 7 कार्बन था तो मैं लिखूंगा हेप्टा, नॉट हेप्ट, नॉट हेप्टा लिखूंगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हेप्टा जब मैंने लिखा तो बताइए डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे मिल रहा है? जहां पहले आए, जहां पहले अपेयर हो, 2 पे और 6 पे। तो मैं लिखूंगा हेप्टा, उसके बाद 2 6 2 कितने इन आ रहे? 2। क्या लिखूंगा? डाईन, यहां पे भी डाई लगाना है, ग्रुप्स में भी लगना, हर फंक्शन को मिला है। तो फिर मैं लिखूंगा 2 6 और साथ में डाई। अच्छा क्या पूरा इन लिखूं या इन लिखूं? ई काटूंगा लास्ट वाला। क्यों मैंने ई काटा? क्योंकि साथ में क्या लिखना है मेरे को? सेकेंडरी सुफिक्स भी तो लिखना है। तो फिर मैंने लिख दिया 2 6 डाई इन। और उसके बाद ये जो है ना, ये बताओ ये क्या है? कौन सा फंक्शन? एमाइड नहीं है, हेमाइड है, नहीं हेमाइड, एमाइड है। फिर क्या लिखूंगा? 2 6 डाई इन और लास्ट पे क्या लिखूंगा? एमाइड। कितने पे एमाइड? 1 पे, 1 पे एमाइड, 1 पे ये बात आ जाएगी, ठीक है। 1 एमाइड लिख लूंगा मैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है ना। बस थोड़े थोड़े रूल ध्यान में रखना, कल